नमस्कार, स्वागत है आपका। महाभारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नामिका पांडे। लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, बयान लगातार दिए जा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वोट बैंक के चक्कर में सहानुभूति देने के लिए पता नहीं कहां पहुंच जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने नेता को जेल से निकालने के लिए कभी उपवास कर रही है, कभी प्रदर्शन कर रही है। करीब करीब 20 दिन का वक्त हो चुका है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर प्रदर्शन और आम आदमी पार्टी की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। इसीलिए आज महाभारत में हम ये कह रहे हैं, ये दाग दिक्कत देंगे। कौन से दाग? दरअसल आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। वहीं टीएमसी की नेता यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बदमाशों, गुंडों का समर्थन करती हैं। वो उनको अपोज नहीं करती हैं, बल्कि वो ये कहती हैं कि वो भोले भाले लोग हैं जिनको परेशान करने के लिए एनआईए ईडी की टीम पहुंच रही है। वहीं दूसरी ओर आज जो तस्वीर हमने आपको दिखाई है गाजीपुर की, वो कई सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ मुलाकात करने के लिए, संवेदना प्रकट करने के लिए पहुंचे जब अखिलेश यादव, तो भारतीय जनता पार्टी ने कई सवाल उठाए। और आज बात आम आदमी पार्टी की ज्यादा हम करेंगे, क्योंकि आज एक तरफ उपवास की पॉलिटिक्स की गई, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी अरविंद केजरीवाल को लेकर प्रदर्शन किया। क्यों, ये बताएंगे आपको, लेकिन पहले फास्ट पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। केजरीवाल के समर्थन में उपवास किया है आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज, और बड़े नेता सभी, संजय सिंह से लेकर आतिशी सिंह, सभी आज उपवास पर थे पूरे दिन भर। अरेस्ट के खिलाफ यह सामूहिक उपवास किया गया था। बहुत ज्यादा भीड़ लेकिन इस उपवास के दौरान जनता की देखने को नहीं मिली। देश भर में आप नेता कार्यकर्ता उपवास पर बैठे हुए थे और दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर कई नेता उपवास पर बैठे रहे, और जो मेरे सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दिल्ली के ही मंच की दिखा रही हूं आपको। संजय, आतिशी, गोपाल राय का उपवास था। संजय सिंह ने मंच से कई बातें भी कही हैं आज। वहीं पंजाब में सीएम मान का भी सत्याग्रह सामने आया है। हालांकि यह पार्टी खुद को लगातार शहीद बताती ही रही है अपने नेताओं को। दरअसल केजरीवाल की फिर महापुरुषों से तुलना की गई है, और इसी तुलना पर पिछले दिनों नाराजगी भी सामने आई थी भगत सिंह के परिवार से। भगत सिंह के बाद अब गांधी जी से तुलना की गई है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब खुद को शहीद या भगत सिंह या गांधी जी से तुलना की गई हो। बार बार ऐसी तुलना आम आदमी पार्टी की ओर से सामने आती रही है। शराब घोटाले में जेल भेजना षड्यंत्र है, यह आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमारे नेता को फंसाया जा रहा है, हमारी पार्टी को खत्म करने की यह साजिश है। वहीं दूसरी ओर एक तरफ फास्ट पॉलिटिक्स हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता यह आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता जो इस वक्त जेल में है, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने शराब से शीश महल खड़ा कर लिया है। वो कैसे? बीजेपी ने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और बड़ी संख्या में आज बीजेपी के नेता कार्यकर्ता भी सड़कों पर ही थे। दिल्ली में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया है और बार बार यह आरोप लगाया है कि पद के लालच में अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं, जो मुनासिब नहीं है, जो संविधान के विपरीत है। हालांकि आम आदमी पार्टी कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, जेल से सरकार चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और उनके निर्देश पर ही काम हो रहा है। आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले में डूबी हुई पार्टी बताया है, और ये आरोप शराब घोटाला सामने आने के बाद से लगातार बीजेपी के नेता लगाते ही रहे हैं। शराब की बोतल में केजरीवाल की तस्वीर दिखाते हुए आज ये प्रदर्शन किया गया है, जिस पर कपिल मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कह रहे हैं कि हम इस पिक्चर के जरिए, इस बोतल के जरिए दिखाना चाहते हैं कि कैसे दिल्ली की सरकार शराब घोटाले में डूबी हुई है। वहीं सिसोदिया, संजय सिंह की तस्वीर भी बोतल में कुछ इसी तरीके से, जो आप मेरे दाहिने और बाएं तरफ देख रहे हैं, कुछ ऐसी ही तस्वीर आज दिखाई गई है। ये विजुअल आपको पूरा भी दिखाऊंगी अभी मैं। वहीं केजरीवाल के शीश महल पर भी हल्ला बोला है कि शराब घोटाले से ही इतना बड़ा शीश महल खड़ा कर लिया है अरविंद केजरीवाल ने। शीश महल का मॉडल रखकर प्रदर्शन किया गया है। एक कांच के डब्बे में बाकायदा शीश महल का पूरा स्ट्रक्चर लेकर पहुंचे थे या भारतीय जनता पार्टी के नेता, और बार बार यह आरोप लगा रहे थे आम आदमी पार्टी पर कि शराब घोटाले से ही यह शीश महल तैयार किया गया है, और इसीलिए हम ये बोतल में इन नेताओं को दिखा रहे हैं। चलिए ये दिल्ली की तस्वीर आपको दिखाती हूं थोड़ा साइड होकर मैं, कि किस तरीके से इस बोतल में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया को दिखाया गया, जो शिक्षा मंत्री भी रहे और आबकारी मंत्री होने के नाते के कारण वो जेल में है। उनसे कई सवाल पूछे गए, 1.5 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है, और इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल की फोटो भी उन्होंने बोतल में लगाई। जबकि संजय सिंह को जमानत मिल गई है, लेकिन उसके बाद भी संजय सिंह की फोटो भी दिल्ली का शराब घोटाला लिखते हुए, इसी तरीके से संजय सिंह की फोटो, मनीष सिसोदिया की फोटो और अरविंद केजरीवाल की फोटो दिखाते हुए यह संदेश देने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि कैसे दिल्ली की सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और कैसे ये लोग खुद को पाक साफ बताकर जनता को गुमराह कर रहे हैं।
और ऐसे ही शीश महल का एक स्ट्रक्चर लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें कपिल मिश्रा से लेकर बांसुरी स्वराज, शाजिया इल्मी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे हुए थे और बार बार आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रहे थे। इसीलिए आज महाभारत में हम सवाल ये कर रहे हैं कि क्या ये दाग दिक्कत देंगे, इसलिए क्योंकि एक तरफ अपराध का समर्थन, भ्रष्टाचार का समर्थन, वहीं माफिया के घर जाकर मुलाकात करना जो बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं, क्या ये परेशानी का सबब बन सकते हैं विपक्ष के लिए? इस रिपोर्ट को देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान मेरे साथ खास जुड़ेंगे। सियासत में बेदाग होना एक कसौटी हो सकता है, मगर माननीयों पर लगे दाग अच्छे हैं, यह हम नहीं कह रहे, बल्कि राजनीति के मैदान में दम भरने वाले नेता ही खुद दागदार सियासत से परहेज नहीं कर रहे। केजरीवाल पर शराब घोटाले के दाग चस्पा हैं, तो अखिलेश पर माफिया पसंद का दाग लग रहा है। ममता अपराधियों को बचाने में उतर जाती हैं, तो लालू तेजस्वी से लेकर राहुल की कमीज भी दागदार है। घोटाले, अपराध, सजा, जेल जाने के दाग ही इन सब नेताओं का पीछा नहीं छोड़ते। इसीलिए तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल को पाक साफ बताने के लिए सत्याग्रह की राह पर है। तुम गुंडों और अपराधियों की तरह एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी सरकारों को गिराने का काम करते हो। दिल्ली में तुम्हारी ये चालबाजी हम चलने पूरे देश में जहां जहां नौटंकी करोगे हम तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। ईडी और सीबीआई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार बन के रह गया है। दिल्ली के लोग और देश के लोग अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जवाब अपने वोट से देंगे। पूरे जीवन भर भी उपवास करेंगे तो भी इतने पाप किए हैं कि पश्चाताप नहीं हो पाएगा। ये जो पाप है उसके कारण आज मुख्यमंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में है, विधायक जेल में है, मंत्री जेल में है, और ये दिल्ली की जनता को न्याय मिलना शुरू हो चुका। दिल्ली के दंगल में शराब वाली सियासत आए दिन छलकती है। ऐसे में आपके खिलाफ बीजेपी ने भी हल्ला बोल कर दिया है। दिल्ली समेत देश भर में आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक उपवास किया और केजरीवाल को फंसाने का आरोप लगाया। तो बीजेपी ने जवाब में शराब की बोतल में केजरीवाल, सिसोदिया और संजय की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी जिस शराब घोटाले में लगातार ही फंसते हुए नजर आ रही है, उसको लेकर के भी यहाँ पर स्ट्रक्चर एक तैयार किया गया है और उसमें आप देख सकते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाई गई है और उसके बाद जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया, उनकी भी तस्वीर एक लगाई गई और साथ ही संजय सिंह की भी तस्वीर उस जो बोतल का स्ट्रक्चर है, शराब की बोतल का स्ट्रक्चर, उसमें एक बनाया गया है। शराब घोटाला हो, जल बोर्ड घोटाला या फिर शीश महल, केजरीवाल दिन पे दिन फंसते जा रहे हैं। मगर उनकी पार्टी संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद अब केजरीवाल को महापुरुष साबित करने में लगी है, तो तानाशाही पर भी वार पलटवार हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को चुनाव के समय अंतर कर दिया, कारण कि डर है इनमें कि यही पार्टी है जो इनके लिए आने वाले दिनों में खतरा बन सकती है। विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। अगर आपको मोदी लहर पर इतना ही विश्वास है, यकीन है, तो आप हर एक विपक्षी नेता को पकड़ के अंदर को कर रहे हैं। कौन सा चोर, कौन सा अपराधी अपने आप को ठीक कहता है जी? अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हम घेर नहीं रहे हैं, वो अपने भ्रष्टाचार के दलदल में धंस चुके हैं। हम तो उनकी चोरी दिखा रहे हैं, किस तरह से उन्होंने दिल्ली की जनता को लूटा है। पार्टी भ्रष्टाचार का प्रयास बन चुकी है। ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जो केजरीवाल सरकार के नीचे हो जहां पर घोटाला ना हो। दिल्ली की जनता केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार से त्रस्त है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री केवल और केवल सत्ता के मुंह में मदमस्त है। केजरीवाल जेल में है, उनकी पार्टी चुनाव छोड़ उन्हें बाहर लाने की कोशिशों में लगी है, तो अखिलेश यादव भी अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोई कोशिश नहीं छोड़ रहे। इसीलिए तो ओवैसी के बाद अब सपा अध्यक्ष ने भी माफिया मुख्तार के घर हाजिरी लगाई। योगी माफिया राज के खात्मे पर काम कर रहे हैं। उधर अखिलेश ने गाजीपुर में डॉन के परिवार से मुलाकात की और तो और मुख्तार को महान बताने की पुरजोर कोशिश की। जो छवि दिखाई गई है वो छवि नहीं थी। खासकर ये परिवार आज भी गरीबों के दुख दर्द में शामिल है। क्या आपने नहीं देखा कि जन सैलाब यहाँ पर आ गया? क्या प्रशासन नहीं भेदभाव कर रहा था? क्या सरकार भेदभाव नहीं कर रही थी? क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है। श्री अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है यह वोट बैंक की राजनीति, और वोट बैंक की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। राष्ट्रवाद और विकासवाद
के रास्ते पर जब देश और प्रदेश चल पड़ा है तो तुष्टीकरण नहीं चलेगा, कमल खिलेगा और फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनेगी। अखिलेश यादव को माफिया में मसीहा दिखता है, आम आदमी पार्टी को केजरीवाल महापुरुष लगते हैं, ममता को अपराधियों में मासूमियत नजर आती है। इन दावों के पीछे अपने अपने तर्क हैं, या फिर वोट बैंक के लिए सियासत में सब जायज या जरूरी है। इसी पर आज की महाभारत